नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको हमारे YouTube चैनल पीके मैथ्स में। और आज का हमारा टॉपिक एज है। तो आज हम एज के कुछ अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एज का पार्ट 1 जो है कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें भी कुछ बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। इसमें भी हम कुछ बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा पार्ट जाएगा लगभग 5 से 6 पार्ट में हम एज को कंप्लीट करेंगे, है ना। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चूँकि यहाँ जो है आपको पूरे कॉम्पिटिटिव मैथ का, है ना, वीडियो आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। और अभी तक जो है हम अर्थमेटिक को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अर्थमेटिक को कंप्लीट करने के बाद हम एडवांस मैथ और नंबर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं, रेलवे हो या एसएससी में हो, क्योंकि इसमें भी हम बताते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन उस टाइम जो हम सेट प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। उस टाइम क्या होगा, सेट प्रैक्टिस, जो भी पूरा जो एक क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन को हम एक लाइन से क्या करेंगे, डिस्कस करवाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो है हम पूरा कंप्लीट इसका जो वीडियो है वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे कंप्लीट कोर्स का, ठीक है। तो आइए बिना समय गवाए हुए, इनकी देर किए हुए, हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आइए इस टॉपिक का हम पहला क्वेश्चन आपके सामने, जो कि आपके स्क्रीन के सामने भी है। 5 वर्ष पूर्व राकेश की आयु सतीश की आयु से 3 गुनी थी। 5 वर्ष बाद राकेश की आयु सतीश की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। राकेश की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। ध्यान से हम देखेंगे, कहा गया 5 वर्ष पूर्व राकेश की आयु, है ना, ये राकेश है और ये सतीश है, ठीक है। राकेश और सतीश है। चलिए, कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व, है ना, 5 वर्ष पहले जो है ये दोनों का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। कहा गया है 5 वर्ष पूर्व राकेश की आयु सतीश की आयु से 3 गुनी है। राकेश की जो आयु है वो सतीश से कितना गुना है, 3 गुना है। इसको अगर हम 1 मान लें तो कितना होगा, 3 होगा रेशियो में। आगे कहता है 5 वर्ष बाद, ठीक है। आगे आपके क्वेश्चन में कहा है 5 वर्ष बाद राकेश की आयु सतीश की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, है ना। 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, राकेश की जो आयु है सतीश की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो आपसे पूछा गया राकेश की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। अब हम ध्यान से देखेंगे, ये दोनों का सबसे पहले अंतर का हम बात करें तो 3 और 2 का अंतर 1 है, लेकिन 1 और 1 का अंतर क्या है, 0 है। यहाँ पे रेशियो में जो है ना अंतर सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो रियल अंतर है वो भी यहाँ पे रेशियो में अंतर सेम होना चाहिए, तभी तो रियल अंतर को हम सेम करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नीचे के अंतर से ऊपर गुना करेंगे और ऊपर के अंतर से नीचे गुना करेंगे। 2 और 1 का अंतर कितना होगा, 1 होगा तो 1 से गुना करेंगे। 3 और 1 का अंतर कितना होगा, 2 होगा तो 2 से गुना करेंगे, ठीक है। 3 एकम 3 होगा, रेशियो 1 एकम 1 बराबर 2 दूना 4, रेशियो 2 एकम 2, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें, रेशियो में क्या है, सेम है, रेशियो का अंतर सेम है। 4 और 3 का अंतर 1, 2 और 1 का अंतर 1, ठीक है। तो रेशियो में जो 1 का मान है वो कितना है, 5 और 5 10, ठीक है। तो आपसे पूछा गया राकेश का उम्र, ठीक है। तो राकेश का उम्र निकालने के लिए, वर्तमान उम्र निकालने के लिए, या तो आप यहाँ पर रेशियो 3 का मान निकाल कर 5 जोड़ दे, या तो रेशियो 4 का मान निकाल कर क्या कर दे, 5 घटा दे। क्यों, क्योंकि ये जो है 5 वर्ष पहले का उम्र है और ये 5 वर्ष बाद की उम्र है। तो हम क्या करेंगे, इसमें या तो रेशियो 3 का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो रेशियो 3 बराबर क्या होगा, 30 होगा, ठीक है। लेकिन ये 5 साल पहले का आयु है, ठीक है। हम 5 साल बाद, यानी कि जो वर्तमान उम्र निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 साल इसमें ऐड कर देंगे, तो अभी वर्तमान उम्र कितना है, 35 साल है। और यही आपका क्या है, आंसर है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पिता और पुत्र का वर्तमान आयु कितना है, ठीक है। योग पूछ रहा है। अब अगर हम पिता को एफ मान लें, फादर, और पुत्र को एस मान लें कि सन, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद का ये रेशियो दिया हुआ है, और ये रेशियो है कितना, 5 वर्ष बाद कहता है कि पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अगर हम पुत्र को 1 मानते हैं तो पिता का आयु कितना होगा, 3 गुना, यानी कि रेशियो में 3, ठीक है। आपसे आगे क्वेश्चन कहता है कि 5 वर्ष पहले, है ना, 5 वर्ष पहले जो है वो क्या है, इसका रेशियो ये बता रहा है, ठीक है। 5 वर्ष पहले कहता है पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुनी थी।
5 वर्ष पहले जो है वो पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तब कहता है वर्तमान उम्र का योगफल निकालना है। ठीक है, पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग कितना, ये हमें निकालना है। हम बार बार एक ही चीज़ बताते हैं कि सबसे पहले जो है ना यहाँ रेशियो सेम होना चाहिए, यानी कि रेशियो का अंतर सेम होना चाहिए। लेकिन अगर अंतर सेम ना हो तो हम नीचे के अंतर से ऊपर गुना करेंगे, ऊपर के अंतर से नीचे गुना करेंगे। तो नीचे का अंतर 7 और 1 का अंतर 6 है तो ऊपर गुना कर लिए, ऊपर 3 और 1 का अंतर 2 है तो 2 से नीचे गुना कर लिए। ठीक है, अब देखेंगे 6 से 3 बार में 18 रेशियो 6 एकम 6। ठीक है, बराबर 7 में 2 से गुना करेंगे 14 रेशियो 2 एकम 2। अब देखेंगे अंतर सेम है या नहीं। बिल्कुल अंतर सेम है, 18 और 14 का अंतर 4 है, 6 और 2 का अंतर भी 4 है। तो जो अंतर 4 है, ठीक है ध्यान से देखेंगे, अंतर 4 है वो रियल में कितना है 10 है। ठीक है, अंतर 4 है वो रियल में कितना है 10 है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें, चूँकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्तमान उम्र यानी कि पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग निकालना है हमें। ठीक है, तो अगर 5 साल बाद का अगर हम निकाल लें तो क्या करेंगे, दोनों में से 5-5 साल घटा देंगे। ठीक है, चूँकि योग पूछ रहा है तो योग अगर रेशियो में 4 बराबर 10 है तो योग ये दोनों कितना होगा 18 6 24। तो अगर 24 का हम मान निकाल लें तो 6 गुना कर देंगे 24। ठीक है, यहाँ भी 6 गुना कर देंगे, कितना होगा 60 हो जाएगा। लेकिन जो हमारा आंसर निकला है वो 5 साल पहले का है। 5 साल पहले जो है दोनों के आयु का योगफल वो था 60। ठीक है, लेकिन हम वर्तमान का बात करेंगे, सॉरी ये 5 साल बाद का है। ठीक है, 5 साल बाद जो है ये दोनों के आयु का योगफल जो है वो हो जाएगा 60। तो हम वर्तमान का बात करेंगे तो 5 साल पहले यानी कि ये 5 साल बाद का दिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे वर्तमान का निकालेंगे। तो 5 साल पिताजी का भी एज घट जाएगा और 5 साल बेटा का भी एज घट जाएगा। मतलब है कि 5 और 5 10 एज घट जाएगा और 60 में से 10 जैसे ही घटाएंगे तो आंसर हमारा कितना हो गया 50 वर्ष। और दोनों के आयु का योगफल कितना है 50 वर्ष, और यही आपका क्या आंसर है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। 10 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी, किंतु 20 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की केवल 2 गुनी होगी, तो पिता की वर्तमान उम्र बतावे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है 10 वर्ष पहले पिता की उम्र है ना, पिता को यानी कि फादर को एफ मानते हैं और पुत्र को एस यानी कि सन मानते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले क्या कहता है, 10 वर्ष पहले जो है पिता का उम्र पुत्र के उम्र से 5 गुनी थी। पिता का जो उम्र है पुत्र के उम्र से 5 गुना था, यानी कि ये इसको 1 मानेंगे तो ये क्या होगा 5 रेशियो में। ठीक है, अब कहता है 20 वर्ष बाद, ठीक है 20 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र के उम्र की केवल 2 गुनी रह जाएगी। ठीक है, तो 20 वर्ष बाद जो है वह पिता का जो उम्र है वो पुत्र की उम्र का केवल 2 गुना रह जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछता है कि पिता का वर्तमान उम्र बताना है। ठीक है, पिता का वर्तमान उम्र कैसे बताएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अंतर देखेंगे क्या सेम है, तो बिल्कुल नहीं है। ये 5 और 2 का अंतर जो है 3 है और यहाँ पे 0 है। सबसे पहले अंतर बराबर करेंगे, तो अंतर बराबर करने के लिए नीचे के अंतर से ऊपर गुना। ठीक है, ये 2 और 1 का अंतर क्या होगा 1 होगा तो 1 से ऊपर गुना, 5 और 1 का अंतर 4 होगा तो 4 से नीचे गुना। ठीक है, 5 एकम 5 रेशियो 1 एकम 1 और ये 4 दूना 8 एकम 8 रेशियो 4 एकम 4। अगर दोनों के अंतर का हम बात करें तो अंतर कितना है 3 है। यहाँ 5 और 8 का अंतर 3, 1 और 4 का अंतर भी 3। तो जो रेशियो में 3 का अंतर है, ठीक है, वो रियल में कितना है, वो रियल में 20 और 10 30 है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि पिता का वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशियो 1 का मान निकाल लेंगे, और जब रेशियो 3 का मान 30 है तो रेशियो 1 का मान कितना होगा 10 होगा। अगर हम वर्तमान उम्र का बात करें तो वर्तमान उम्र निकालने के लिए अगर इसमें हम रेशियो 5 का मान निकालते हैं तो ये चूँकि 10 वर्ष पहले का उम्र था तो 10 वर्ष क्या करेंगे जोड़ देंगे। लेकिन अगर हम इसमें मान रखते हैं चूँकि रेशियो 8 है और ये 20 वर्ष बाद का है तो 20 क्या करेंगे घटा लेंगे, तो हम दोनों में से किसी से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए रेशियो हम 5 का मान निकालेंगे। ठीक है, तो रेशियो 5 का मान कितना होगा 50 होगा। ठीक है, लेकिन ये 10 साल पहले का आयु था, तो 10 वर्ष बाद यानी कि 50 साल 10 वर्ष पहले था तो वर्तमान आयु कितना होगा 10 वर्ष बढ़ जाएगा, यानी कि आंसर कितना हो गया 60 वर्ष, और यही अपना आंसर है। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन में डाउट नज़र आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है,
6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेह की आयु से तिगुनी है, ठीक है, तिगुनी थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु का 3 गुना स्नेह की आयु का 5 गुना के बराबर है। स्नेह का वर्तमान आयु बतावे, ठीक है। तो यहाँ पर है सुशील और स्नेह, ठीक है, सुशील और स्नेह है, स्नेह, ठीक है। क्या कहता है कि 6 वर्ष पहले, ठीक है, 6 वर्ष पहले का अगर हम बात करें, ठीक है, 6 वर्ष पहले, ठीक है, यहाँ पे माइनस से डिनोट करेंगे हम, क्योंकि हर प्रत्येक क्वेश्चन में माइनस से डिनोट किए हैं। तो 6 वर्ष पहले जो उसका रेशियो दिया हुआ है कितना है, 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेह की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। अगर इसको हम रेशियो में 1 माने तो ये 3 गुना है, तो रेशियो में कितना होगा, 3 होगा। अब आगे क्या कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है कि 6 वर्ष बाद, ठीक है, 6 वर्ष बाद क्या कहा जा रहा है कि सुशील की आयु का 3 गुना, ठीक है, हम इसको इधर लिखते हैं, सुशील की आयु का 3 गुना, सुशील की आयु का 3 गुना और स्नेह, ठीक है, स्नेह की आयु का स्नेह की आयु का 5 गुना आपस में क्या है, बराबर है, आपस में क्या है, बराबर है। तो सुशील और स्नेह की आयु का रेशियो निकालेंगे तो 5 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, मतलब क्या इसका रेशियो का अनुपात 5:3 है, ठीक है। तो ये हो गया 5:3। अब अगर हम बात करें दोनों का रेशियो में कितने का अंतर है, ठीक है, तो दोनों के रेशियो में 5 और 3 का अंतर 2 है, 3 और 1 का अंतर भी 2 है। तो यहाँ हमको रेशियो का अंतर जो है बराबर करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही रेशियो का अंतर बराबर है, ठीक है। तो हम अगर बात करें रेशियो में 2, ठीक है, रेशियो में 2 का अंतर है बराबर, ये रियल में अंतर कितने का है, 6 और 6 12 का, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है ना, 1 का अंतर कितना हो जाएगा, 6। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में स्नेह की वर्तमान आयु बतावे, ठीक है। स्नेह की वर्तमान आयु का अगर हम बात करें तो स्नेह की वर्तमान आयु जो है अगर रेशियो में हम 1 का मान निकालें तो कितना है, 6 है, ठीक है, और ये 6 साल पहले का है, ठीक है। स्नेह की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है तो रेशियो में 1 का मान निकाले तो 6 है, लेकिन ये 6 साल जो है स्नेह का आयु वो 6 साल पहले है, तो अभी वर्तमान आयु कितना होगा, 6 साल बढ़ जाएगा, यानी कि 12 वर्ष, और यही आपका आंसर है। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र के उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान उम्र बतावे, ठीक है। इसको हम अलग तरीके से बताते हैं, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा लेंदी टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए हम क्या करेंगे, है ना, इसको हम बेसिक लेवल जो ऑलरेडी हम क्लास 10th या उससे पहले हम पढ़ चुके हैं उस लेवल से बताते हैं, ठीक है। तो पिता का जो उम्र है, ठीक है, हम फादर के उम्र को मान लेते हैं कि x है, ठीक है, और बेटा का उम्र को y मान लेते हैं, इसको x वर्ष मान लेते हैं, इसको y वर्ष। तो यहाँ पे कहा गया है कि पिता का जो उम्र है वो पुत्र के उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो हम बात करें पुत्र का उम्र कितना है, y वर्ष है, तो पिता का उम्र कितना होगा, यानी कि x का मान कितना होगा, 3 गुना, यानी कि 3y, ठीक है, प्लस 3 वर्ष ज़्यादा है, ठीक है। ये आगे हम बात करें 3 वर्ष के बाद, ठीक है, 3 वर्ष के बाद का अगर हम बात करें, ठीक है, अभी जो वर्तमान में पिता का उम्र और पुत्र का उम्र का अगर हम बात करें, ठीक है, तो पिता का उम्र कितना है, पिता का उम्र x वर्ष है, ठीक है, और पुत्र का उम्र y वर्ष है। इसको अगर हम इसके टर्म में लाना चाहें, यानी कि y के टर्म में लाना चाहे तो क्या होगा, 3y + 3, ठीक है। तो आगे कहता है 3 वर्ष बाद, ठीक है, तो 3 वर्ष बाद पिता का भी उम्र 3 वर्ष बाद 3 वर्ष ज़्यादा हो जाएगा, और पुत्र का भी उम्र क्या होगा, 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बढ़ जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि पिता का जो उम्र है वो 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, हमको बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 गुने से 10 वर्ष अधिक इसको कर लेंगे, तो ये आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब अगर हम बात करें तो पिता का वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर हम देखें तो x प्लस, है ना, 3 बराबर क्या होगा, y में 2 से गुना करेंगे तो 2y प्लस 3 दूना कितना होगा, 6 प्लस 10, ठीक है, 2y को इधर लाएंगे तो x माइनस 2y, ठीक है, बराबर क्या होगा, 10 और 6 16, 16 3 उधर गया तो माइनस, तो कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें, है ना, इसको अगर
एक्स 3y को इधर लाए तो -3y बराबर कितना होगा 3। हम क्या करेंगे y को हटाएंगे, तो y को हटाने के लिए इसको इक्वेशन अगर हम फर्स्ट माने तो ये क्या होगा सेकेंड होगा। तो y को हमको बराबर करना है, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, तो कितना हो गया 6 हो जाएगा दोनों को बराबर करने के लिए। अब अगर हम बात करें बराबर करने के बाद घटा लेंगे, ठीक है, तो घटाएंगे तो 2x है ना, और ये 3x, तो 2x में से 3x घटाएंगे तो -x बचेगा, ठीक है। और ये 3 दूना 6y और 3 दूना 6y, 6y में से 6y घटाएंगे, माइनस में दोनों है तो क्या होगा एक प्लस में हो जाएगा यानी कट जाएगा बराबर। और यहाँ अगर हम बात करें तो 3 दूना 6 है ना, और 13 39, तो जैसे हम 6 में से 39 घटाएंगे तो कितना होगा 39 में से उल्टा 6 घटाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि 33 होगा माइनस में, ठीक है। और माइनस में 33, माइनस से माइनस कटा और x का मान हमें पूछा जा रहा है वो क्या है 33 वर्ष, और यही हमारा आंसर है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, एक पिता के उम्र उसके पुत्र के उम्र का 2 गुना जोड़ा जाए तो उसका योगफल 70 वर्ष हो जाता है, और यदि पुत्र के उम्र में पिता का उम्र का 2 गुना जोड़ा जाए तो 95 वर्ष हो जाता है उसका योगफल, ठीक है। तो पुत्र का वर्तमान उम्र बताना है आपको, ठीक है। अगर हम फिर से वही, ठीक है, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है इस टॉपिक का। तो ये जो है फादर और ये सन है, ठीक है। हम जो पिता का एज है उसको x वर्ष मान लें वर्तमान उम्र, ठीक है, और बेटे के वर्तमान उम्र को y वर्ष मान लें। तो पहले आपका कहा गया है कि यदि पिता के उम्र में उसके पुत्र का उम्र का 2 गुना जोड़ दिया जाए, पिता का उम्र कितना है x वर्ष है, उसके पुत्र के उम्र में 2 गुना यानी कि 2y को जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो ये योगफल कितना हो जाता है 70 वर्ष हो जाता है। फिर कहा आगे क्वेश्चन में कि यदि पुत्र के उम्र में पिता का 2 गुना जोड़ दिया जाता है, ठीक है, पुत्र के उम्र यानी कि ये जो है पिता का 2 गुना अगर हमें पुत्र के उम्र में जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाता है 95 वर्ष हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि पुत्र का वर्तमान उम्र कितना है, और पुत्र को हम क्या माने हैं, पुत्र को हम y माने हैं। तो पुत्र को क्या करेंगे हम बराबर नहीं करेंगे, ये जो है पिता को बराबर करेंगे ताकि पिता के एज से पिता का एज कट जाएगा। तो इसके इक्वेशन अगर हम फर्स्ट और सेकेंड माने तो इसको 2 से गुना करेंगे, इसको गुना करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, चूँकि दोनों का जो चिन्ह है वो सेम है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो घटाव का काम करते हैं, है ना। ऑलरेडी हम पहले से आप लोग जानते होंगे। चलिए, तो 2x में से 2x घटेगा तो कट गया। अब यहाँ 2 दूना 4y, ठीक है, और 4y में से क्या करेंगे 1y घटाएंगे तो कितना होगा 3y, ठीक है, बराबर। अब 40 दूना 70 और 70 दूना 140 और 140 में से 95 घटाएंगे तो कितना होगा 45 होगा। तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 15, और यही क्या है पुत्र का वर्तमान आयु है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इस टॉपिक का, इस वीडियो का जो भी क्वेश्चन हम बताए हैं वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि एज के पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मन ला के पढ़ते रहें। धन्यवाद।